अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज सारा दिन गर्मी पड़ रही थी, इंसान हैवान सभी हाँप रहे थे, घर से बाहर निकलना तक दुश्वार था, मगर शिहाब भाई अपना सफ़र जारी वसारी रखे हुए थे। शिहाब भाई के साथ चलते हुए पुलिस एहलकार बार बार उनको रुकने का बोल रहे थे, मगर वो एक अजीब सी पुरकेफ एहसास के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सबने अचानक एक अजीब समंदर देखा। उस वक्त दोपहर का वक्त था कि अचानक हवा चलने लगी थी, उफक से काली बदलियां उठी थी। थोड़ी ही देर में होते होते बादलों का काफिला झूमता हुआ आन पहुंचा था। देखते ही देखते घंघोर घटाएं पूरे आसमान पर छा गई थी और दरख्तों की शाखें लहराने लगी थी। शिहाब भाई और उनके साथ पुलिस एहलकार ये मंजर देखकर सख्त हैरत में मुब्तला हो चुके थे कि अचानक से कैसे मौसम तब्दील हो गया था। कुछ देर पहले सख्त गर्मी थी, बादलों का नामो निशान तक न था। खैर, अब सब खुश थे, गर्मी खत्म हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। मगर अब अचानक से बादल बरसना शुरू हो चुके थे। कुछ इस तरह से बरसे थे कि हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाह रहे थे, मगर मौसम काफी खतरनाक होने लगा था। उस वक्त एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और यहाँ बारिश में सफर जारी रखना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि नदी नालों में अचानक से तुग़यानी आ जाती है। हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा था। सब पूरी तरह से भीग चुके थे और इधर बारिश ने तेजी पकड़ ली थी। शिहाब भाई, अब आप सफर जारी नहीं रख सकते, बेहतर यही है कि किसी करीबी गांव में आज कयाम कर लेते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है। पुलिस एहलकार बोलते हुए खामोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिहाब भाई को कैसे समझाएं। शिहाब भाई अजमेर की हुदूद पार कर चुके थे। शिहाब भाई बहुत अक्लमंद थे। वो जान चुके थे कि सफ़र जारी रखना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ करीबी गांव की तरफ चलते हैं। उनकी बात सुनते ही सब उनके साथ चलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो सब आगे बढ़ने लगे थे, जहां एक मकामी बाशिंदे ने निशानदही की थी कि इस जानिब थोड़ा आगे एक गांव है। चलते चलते काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। एक गांव काफ़ी दूर से नजर आ रहा था। झोंपड़ियों के अंदर से टिमटिमाती हुई रोशनी जिंदगी का पता दे रही थी। जैसे ही एक घर के करीब वो सब पहुंचे तो एक देहाती भागता हुआ उनके करीब आया। उनसे दूर से देख लिया था कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में थे। तभी वो उनकी जानिब आया था। शिहाब भाई, खैरियत तो है? आप यहाँ कैसे? वो काफ़ी हैरान और परेशान लग रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है। शिहाब भाई, आइए आइए, मैं आपको अच्छी जगह ले जाता हूँ। वो अब काफ़ी पुरसुकून लग रहा था। कुछ ही देर बाद वो उन सब के कमरे में ले गया था। ताला खोल कर कहा और साथ में लाया हुआ लालटेन खूंटी पर लटका दिया। कमरा काफ़ी बड़ा था, उसमें चारपाइयाँ बिछी हुई थी। ये मास्टर जी का घर है, जो कि इस वक्त शहर में गए हुए हैं। उनके घर की चाबियाँ मेरे पास ही रहती हैं। जब भी कोई रास्ता भटक कर मुसाफिर इस तरफ निकल आता है तो मास्टर जी अपने घर में ही पनाह देते हैं। वो सबको बैठने के लिए बताने लगा। उसने खिड़कियाँ खोली तो हवा अंदर आने लगी। कमरे में बैठा कर वो आदमी चाय पानी का बंदोबस्त करने जा चुका था। शिहाब भाई काफ़ी परेशान थे। आज उनका सफ़र रुक चुका था। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगे थे। बाकी लोग जो पुलिस वाले थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, वो शिहाब भाई जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ की पुलिस उनके साथ होती थी, ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचा सके। शिहाब भाई ने उनको मना किया, मगर उसे वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। और इसी तरह रात भी हो चुकी थी, मगर बरसात अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक आदमी उन सब के लिए खाना ले आया था। खाना खाने के बाद शिहाब भाई ने इशारा किया नमाज अदा करने का। उन्होंने नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गए। आज जो उनको महसूस हो रहा था कि आज वो जिस गांव में रुके हैं उसमें ज़रूर खुदा की कोई ना कोई मसलिहत होगी। इसी तरह अचानक कैसे बरसात शुरू हो गई, जबकि दूर दूर तक बरसात का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तक ख्यालात में खोए रहे और आखिरकार उनकी आंख लग गई और आधी रात को ऐसा लगा कि दरवाजे कोई खटखटा रहा है। शिहाब भाई चौंक कर उठ बैठ गए। पुलिस वाले भी चौकन्ना होकर खड़े हो गए।
सब हैरत से दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि यकायक खामोशी छा गई। शिहाब भाई ने उठना चाहा तो पुलिस एहलकार ने उनको मना कर दिया कि भाई आप आराम करें, जरूर कोई जानवर होगा, हम जाग रहे हैं, आप सो जाइए। शिहाब भाई को नींद नहीं आ रही थी, वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल हो गए। जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ, वो नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलना चाहे, दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, थानेदार साहब हमारी मदद करो। कुछ देहाती लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके हाथ में लालटेन और बड़े बड़े डंडे मौजूद थे। थानेदार ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और दरवाजा खोला तो काफी लोग जमा हो चुके थे। वो लोग बहुत घबराए हुए थे। बारिश अब थम चुकी थी। शिहाब भाई भी बाहर निकले तो पुलिस ने कहा, भाईजान आप फिलहाल अंदर बैठें, हम जरा लोगों की बात सुन लेते हैं कि क्या मसला है। शिहाब भाई ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? तभी एक शख्स बोला, भाई बात ही कुछ ऐसी है, आज से पहले इस तरह का कोई भी मंजर हमने कभी नहीं देखा इस गांव में, मगर क्या हुआ कुछ बताइए भी। फिर से पुलिस ने पूछा। भाई रात में मैं अपनी बकरियों को देखने जब उनके बाड़े में गया तो क्या देखता हूं कि वहां शेर खड़ा है। वो शख्स बताने लगा कि सब उसे हैरत से देखने लगे, मगर शेर यहां कैसे? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। वो लोग बोल पड़े, हाँ भाई हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे गांव में तो क्या, हमारे इस इलाके के दूर दूर आज तक इस गांव का कोई शेर नहीं देखा गया, लेकिन आज कहां से आ गया। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। पुलिस ऑफिसर ने फिलहाल उनकी चौकन्ना रहने का कहा और सबको हिदायत दी कि वो अपने घरों में रहें और अंदर से दरवाजे बंद कर लें जब तक के नफी बुलवा लेते हैं। सब लोग काफी परेशान हो गए थे। शिहाब भाई ने कमरे में नमाज अदा की और शिहाब भाई ये सोच रहे थे कि अगर कोई शेर आया था तो उसने बकरियों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, किसी पालतू जानवर का शिकार क्यों नहीं किया। यह ख्याल ना जाने क्यों उनके दिल में बार बार आए जा रहा था। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, बादल छट चुके थे। शिहाब भाई ने अपना सफर जारी रखने का फैसला कर लिया और बाहर निकलने लगे। पुलिस ऑफिसर ने उनको खबरदार किया कि भाईजान आपका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, यहाँ एक खतरनाक जानवर घूम रहा है और किसी भी वक्त किसी के भी ऊपर हमला कर सकता है। पुलिस की बात सुनने के बाद शिहाब भाई ने मुस्कुराया और कहा, सर मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं, अगर मेरी मौत यूं ही लिखी है तो मुझे इससे कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। शिहाब भाई किसी कीमत पर अपना सफर नहीं रोकना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने सारे गांव की तलाशी लेना शुरू की, मगर काफी देर तक जब कहीं पर भी शेर नजर नहीं आया तो उन्होंने वहां से जाने का इरादा कर लिया। इसी दौरान जोहर की नमाज का वक्त हो गया। शिहाब भाई ने वजू किया और एक ऊंची सी जगह पर जाए नमाज बिछाकर नीयत बांध ली। फिर अचानक से एक शेर दहाड़ता हुआ आने लगा। लोग उसे देखकर खौफ ज़दा हो चुके थे और तो पुलिस वालों से बंदूक भी नीचे गिर चुकी थी। ऐसी दहशत, ऐसा डर छा गया था कि सब थर थर कांपने लगे थे। शेर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शिहाब भाई की तरफ जा रहा था। शिहाब भाई अपनी नमाज में इस कदर मशगूल थे कि उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा न किया था कि वो इस बात पर किस मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। बाकी सब लोग तो काफ़ी दूर थे। शेर के डर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ सके। सब लोग अपने कदम पीछे करने लगे थे। पुलिस एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से बंदूक उठाई और दरख्त के पीछे से निशाना बांधने लगे, मगर वो शेर शिहाब भाई के बिल्कुल करीब जा चुका था। अगर वो गोली चलाते तो शिहाब भाई को लग सकती थी। लोग सख्त मुश्किल में थे। शिहाब भाई ने सलाम फिरा तो शेर बिल्कुल उनके नजदीक बैठा हुआ था। अचानक पुलिस ने बंदूक आगे की तो शिहाब भाई ने चिल्लाकर उसे मना किया कि गोली मत चलाना। इस बात पर सब हैरत से उनको देखने लगे। अचानक शिहाब भाई ने उस शेर की जानिब अपना हाथ बढ़ाया। उस शेर ने अपना सर झुका लिया। शिहाब भाई ने उनके सर पर निहायती मोहब्बत और प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान हो चुके थे कि भला कैसे एक इंसान एक खतरनाक जानवर के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा है। उसी वक्त शेर ने अपना सर उठाया तो सबने देखा कि शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मंजर देखकर कोई भी अपने आंसू न रोक सका। ये सब क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर शिहाब भाई सब समझ चुके थे कि जब आधी रात को कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था
تب سمجھ چکے تھے کہ جو بھی تھا ان سے ہی ملاقات کا خواہش مند تھا، اور جب انہوں نے سنا کہ یہاں کوئی شیر آیا ہوا ہے تو وہ جان بوجھ کر باہر نماز کرنے آئے ہوئے تھے۔ اگر واقعی میں وہ ان سے ملنے آیا تھا تو سامنے ضرور آئے گا، اور وہی ہوا۔ شہاب بھائی آہستہ آواز میں نہ جانے اس شیر سے کیا باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شیر آہستہ سے اٹھا اور واپس جانے لگا۔ اسی وقت شہاب بھائی نے کہا کہ کوئی شیر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گاؤں میں کبھی نہ لاتا۔ اس جانور کی دلی خواہش کے تحت میں یہاں لایا گیا، اب وہ مجھے دیکھ چکا ہے، اب تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خود جنگل کی طرف چلا جائے گا۔ اب تو لوگ جوگ در جوگ شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ہرگز علم نہ تھا کہ آپ وہی انسان ہیں جو پیدل حج کرنے جا رہے تھے، لیکن دوستو اسی دوران ایک پولیس آفیسر نے گولی چلا دی جو شیر کے جسم کو ٹچ کرتے ہوئے گزر گئی۔ وہ خون کے شہاب بھائی کے کپڑوں پر لگ گئی اور وہ شیر وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ صحیح سلامت تھا، اس کو گولی نہیں لگی تھی، صرف گولی بدن کو چھوتے ہوئے گئی تھی اور شہاب بھائی کے کپڑوں پر اسی شیر کے خون کے دھبے لگ گئے تھے۔ مگر جہاں سب کے دلوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر شیر کو شہاب بھائی کی چاہت یہاں تک کیسے لائی، شہاب بھائی بھی حیران تھے کہ شیر کی خواہش اس کو اس گاؤں میں لے آئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا قادر مطلق ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں نہیں معلوم یہ سب واقعہ سچ ہے یا جھوٹ، ہم نے ایک چینل پر یہ واقعہ سنا تھا، باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ واقعہ سچا ہے یا من گھڑت کہانی ہے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔